करना है तो अपनी माता का हाथ पकड़ लो, मना मत करना और कुछ बोलना मत। सखा तुरंत आ जाता है, अपना हाथ छुड़ाकर भगवान ने अपने सखा का, उसी गोपी के पुत्र का हाथ पकड़ा दिया। गोपी ने समझा यह दूसरा हाथ है और भगवान कृष्ण तो भाग कर चले गए अपने महल में वापस, और गोपी अपने ही पुत्र को पकड़कर नंद महल की ओर जाती है। अरे मैया बाहर निकल कर आओ, देखो आज तुम्हारे कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। देखो आज कन्हैया को लेकर आई हूँ, इसके मुख में माखन लगा है, इसके हाथ में माखन है, आज मैंने इसको चोरी करते पकड़ लिया। तुम विश्वास नहीं करती थी ना, अब देखो अपने लाला को। अब भगवान तो दौड़कर पहले ही पहुंच गए थे, मैया के साथ बैठे थे। अब भगवान कृष्ण मैया से कहते हैं, देखो मैया, मैं कहता था ना ये गोपियां झूठ बोलती हैं, मैं तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारे हाथों से भोजन कर रहा हूँ और ये गोपी कहती है मैं पकड़ के लाई हूँ। जरा चल के देखो तो किसको लाई है ये गोपी। बाहर जाके देखा तो गोपी अपने ही पुत्र को पकड़ के लाई है। मैया ने कहा ये गोपी तो भंवरी हो गई है, पागल हो गई है, अपने लाला को पकड़ के लाके कहती है कि इसने चोरी की है। जरा अपना घूंघट हटाकर देख कौन है ये। जैसे ही गोपी ने देखा तो उसका पुत्र था। घबराकर कहती है मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था, ये कैसे हो गया। भगवान श्री कृष्ण पीछे से चिढ़ाने लगे। गोपी मुंह लटका कर जब जाने लगी, भगवान फिर दौड़ते दौड़ते आते हैं, देखो मैया, इस बार आपने मुझे मैया से शिकायत करने के लिए ले जा रही थी, तो अभी तो मैंने आपको अपने पुत्र का हाथ पकड़वाया है। अगली बार यदि इस प्रकार से मेरी शिकायत करने के लिए मैया के पास आओगी तो अगली बार आपके पति का हाथ पकड़वाऊंगा और फिर पूरे ब्रजमंडल में घूमना। तो इस प्रकार से भगवान गोपियों के साथ, सखियों के साथ अलग अलग आनंद लेते हैं। पूरे ब्रज में भगवान माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत के चोर इस नाम से भगवान प्रसिद्ध हैं। और भगवान केवल माखन नहीं चुराते, भगवान और भी कई वस्तुएं चुराते हैं। कहा क्या चुराते हैं? गोपियों के वस्त्रों को भगवान चुराते हैं, राधा रानी के हृदय को भगवान चुराते हैं, और क्या चुराते हैं? तो जब वर्षा के बादल होते हैं, वर्षा से पानी से भरे बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, उनका जो रंग है, उनकी जो कांति है, उस कांति को भगवान चुरा लेते हैं। और कहा भगवान का रंग कैसा है, कांति कैसी है? तो कहा पानी से भरे बादल जिस प्रकार होते हैं श्याम रंग के, घन श्याम, वैसा ही भगवान का रंग है। तो बादलों की कांति को भगवान चुराने वाले हैं। कहा और क्या क्या चुराते हैं? कहा भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े चोर हैं, हम जन्मों जन्मों से इतना प्रयास करके ढेर सारे पाप तैयार करते हैं, पापों का पहाड़ लगा लेते हैं, इतने सारे पाप संचित करते हैं, लेकिन एक बार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगते हैं, भगवान को समर्पण कर देते हैं, तो भगवान हमारे सारे पापों को चुरा कर ले जाते हैं। कौन कौन चाहता है कि भगवान हमारे पापों को चुरा ले? तो भगवान पाप चोर भी हैं, हमारे पापों को चुराने वाले हैं। और क्या चुराते हैं? तो कहा भगवान अपने भक्तों के कष्टों को चुरा लेते हैं, अपने भक्तों के दुखों को चुरा देते हैं। जो भी उनके आगे झुकता है, आत्मसमर्पण करता है, शरणागत होता है, उस जीव के सभी समस्याओं को, कष्टों को भगवान चुरा लेते हैं। यदि कोई उनका नाम जपता है तो उस व्यक्ति को भगवान यमभाष से छुड़ा लेते हैं, यमराज भी उसको लेकर नहीं जा सकते, भगवान मुक्त कर देते हैं। अब क्योंकि भगवान इतनी सारी चीजें चुराने वाले हैं, हमारे संचित पापों को चुरा लेते हैं, कष्टों को चुरा लेते हैं, गोपियों के वस्त्रों को चुरा लेते हैं, भक्तों के हृदय को चुरा लेते हैं और माखन चुराते हैं, तो चोर को क्या सजा मिलती है? चोर को क्या दंड मिलता है? क्या दंड मिलता है चोर को? जेल में बंद कर दिया जाता है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है। और बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांग नानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े चोर हैं, उनसे बड़ा कोई चोर नहीं है। तो छोटे मोटे चोरों को तो जेल में बंद कर दिया जाता है, कारागृह में बंद कर दिया जाता है, लेकिन भगवान तो चोरों में अग्रगण्य हैं, सबसे बड़े चोर हैं, तो उन्हें तो सबसे बड़ा दंड मिलना चाहिए। तो क्या दंड दिया जाना चाहिए? तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं ऐसा दंड दिया जाना चाहिए, ऐसा दंड दिया जाना चाहिए, ऐसी काल कोठरी में भगवान को बंद कर देना चाहिए जहां अंधकार ही अंधकार हो, जहां एक बार फंस जाने के बाद कोई बाहर ना निकल सके। ऐसी काल कोठरी जहाँ पर दुर्गंध हो, अंधकार हो, कोई और साथ में न हो, और जहाँ पर स्थान बहुत कम हो, ऐसी जगह पर बंद कर देना चाहिए। कहा ऐसी जगह कौन सी है? तब बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं भगवान ऐसी जगह, ऐसा कारागृह, ऐसी जेल तो केवल एक ही स्थान है। कहा कौन सा स्थान है? तो आचार्यगण कहते हैं भगवान हमारा जो हृदय है इसमें बहुत कल्मश है, यह काली कोठरी के समान है, और कर्णों के माध्यम से हम आपको हृदय में प्रवेश देना चाहते हैं। तो क्योंकि आप चोर हैं, हृदय चुराने वाले हैं, तो आपका दंड है कि आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए, यही आपका दंड है। और गुरु महाराज को उस हृदय के द्वार पर बैठा देते हैं ताकि भगवान कभी इस हृदय देश से बाहर ना निकल पाए। तो बड़ी सुंदर स्तुति, बड़ा सुंदर अष्टक गीत बिल्वमंगल ठाकुर रचना करते हैं, गाते हैं। भगवान चौराग्रगण्य है और यह चौराष्टकम बड़ा ही सुंदर है। हम सभी बड़े भाव से, श्रद्धा से इसका श्रवण करेंगे और फिर आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम। व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जिता पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की माखन चोरी की लीलाएं बड़ी मधुर हैं, अति मधुर हैं, और भक्त इन लीलाओं को सुन सुनकर बड़ा आनंद लेते हैं। आगे वर्णन है, भगवान के यहाँ पर सुंदर लीलाएं चलती हैं, लेकिन वहाँ मथुरा में कंस हमेशा बड़ा भयभीत रहता है। कैसे मैं इस बालक कंस का, इस बालक कृष्ण का वध करूं, कैसे इसको मारूं। कंस हमेशा बड़ा भयभीत रहता है, अलग अलग असुरों को भेजता है। एक बार यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। अब वर्णन है, नंद महाराज के घर कितनी गाय हैं, तो कहा 9 लाख गाय नंद महाराज के यहाँ हैं। और यशोदा मैया इन 9 लाख गायों का दूध 5 गौएं ऐसी थी जो बड़ी ही विशेष थी, और इन 5 गायों को सुंदर नरम घास देती थी, और बाकी सभी गायों का दूध इन गायों को पिलाया करती थी। और इन 5 पद्मगंधा गायों का दूध यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण के लिए उस दूध से माखन बनाया करती थी। उस दूध का दही आदि यह सब भगवान को खिलाती थी। एक दिन यह जो इतना विशेष दूध था, उन पद्मगंधा गायों का यह दूध था, सुरभि आदि गायों का दूध था। यशोदा मैया ने उस दूध को एक तबेली में चूल्हे पर रख दिया गर्म करने के लिए, और बैठकर भगवान को स्तनपान कराने लगी। अब भगवान कृष्ण बड़े प्रेम से आराम से बैठकर बड़े मुस्कुराते हुए स्तनपान कर रहे थे, और इतने में ही यशोदा मैया को आवाज आ जाती है कि दूध उफन गया है और अब फैलने वाला है। तो जैसे ही यह ध्वनि आई, दूध उफनने की आवाज आई, यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को वहीं धरती पर पटकती हैं और दूध को बचाने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि बड़ा विशेष दूध था। अब भगवान कृष्ण को नीचे रख दिया तो भगवान को बहुत क्रोध आया। भगवान ने मन ही मन विचार किया, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ, सर्वेश्वर भगवान हूँ, परमेश्वर हूँ, इन यशोदा मैया के घर पर आया हूँ, मुझे नीचे पटक कर मैया उस एक तबेली दूध को बचाने के लिए चली गई हैं। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहा, आज ही जितना दूध दही माखन है सब फोड़कर नष्ट कर दूंगा। भगवान उठाते हैं हाथ में एक पत्थर और निकल पड़ते हैं मटकियों को फोड़ने के लिए। भगवान क्रोधित हैं। अब जैसे ही मटकियों को फोड़ते हैं, आवाज आती है धड़ाम धुड़ुम की। मैया निकल कर आती है, अरे कन्हैया ये तुम क्या कर रहे हो? मैया मैं मटकियां फोड़ रहा हूँ, आपने जितना माखन बनाया है सब निकाल निकाल के खा रहा हूँ। अरे कन्हैया तुम इस प्रकार से हट करते हो, मैं अभी तुम्हें मारने के लिए आती हूँ। अब मैया एक संटी हाथ में लेती हैं। दीपावली का दिन था। सुबह से उठकर मैया बड़ी तैयारी कर रही थी। इतनी मेहनत से सब दूध दही घी मैया ने करके रखा था। जितनी भी सेविकाएं हैं, अन्य गोपियां हैं, सब अपने अपने घर में काम कर रही थी। मैया ने सोचा आज यदि यह भाग गया वन की ओर तो इसको पकड़ के लाने के लिए कोई गोपी भी नहीं है। सोचा क्या करूं, इतना सारा काम घर पर है। मैया ने विचार किया आज तो कन्हैया को मैं बांध कर रहूंगी। मैया आगे आगे दौड़ती जाती हैं संटी लेकर। भगवान श्री कृष्ण पहले तो खूब हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे भयभीत होने लगते हैं। आगे आगे भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को मैया ने उनसे भी तेज भागकर पकड़ लिया और कहा, कन्हैया अभी मैं तुझे इस ओखली से बांध देती हूँ। ओखली रखी थी। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीपावली का दिन था। मैया भगवान कृष्ण से भी, कन्हैया से भी तेज भागकर पकड़ लेती हैं। ओखली रखी थी आंगन में, उस ओखली से भगवान को बांध दिया। अब जैसे ही ओखली से भगवान को बांधा
भगवान श्री कृष्ण देखते हैं मेरे सामने ये दो वृक्ष खड़े हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। यह कुबेर के दो पुत्र हैं जिन्होंने एक बार गंगा जी में स्नान कर रहे थे, और क्योंकि मदिरा का पान करके स्नान कर रहे थे, नारद जी ऊपर से जा रहे थे कुछ तरुणियों के साथ, ब्राह्मण कन्याओं के साथ, ये बिना वस्त्र के ही स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी डरे नहीं, वस्त्रों से अपने आप को ढांका नहीं। नारद जी ने श्राप दे दिया, तुम इस प्रकार से मदिरा पान करके अच्छा आचरण नहीं कर रहे हो। और भगवत गीता में भी वर्णन है कि यदि कोई व्यक्ति अधिक वस्त्र नहीं पहनता तो जिस प्रकार से हमारी वृत्ति होती है उस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होता है। तो जो लोग कम वस्त्र पहनते हैं तो वे अगले जन्म में जाकर पेड़ बनते हैं, वृक्ष बनते हैं। नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ जाकर वृक्ष की योनि को प्राप्त हो। और जैसे ही नशा उतरता है, कुबेर के ये दोनों पुत्र चरणों में गिर जाते हैं, हे नारद मुनि, हे देवर्षि, हमें क्षमा करें। कहा कोई बात नहीं, वृक्ष तो बनोगे लेकिन नंद महल में, नंद महाराज के महल में। और वहां वृक्ष बन के क्या होगा? वृंदावन में वृक्ष बनोगे तो नित्य भगवान की लीला देखने का, भगवान के सुंदर कृत्य देखने को तुम्हें मिलेंगे। बड़े प्रसन्न हुए, नंद महल में जाकर वृक्ष बने। सहस्त्रों वर्षों से ये खड़े थे, आज लेकिन इनके पुण्य उदय हुए थे। नारद जी के वचनानुसार इनका उद्धार होना था। भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये दो कुबेर के पुत्र हैं, देवता हैं, यक्ष हैं वास्तव में, लेकिन इस प्रकार से वृक्ष की योनि में पड़े हुए हैं। एक मित्र को बुलाकर भगवान कृष्ण कहते हैं, मित्र एक काम करो, मेरी यहाँ जो ओखली है इसको लुढ़का दो, इसको टेढ़ा कर दो। सीधी खड़ी थी, कहा इसको लुढ़का दो। मित्र ने कहा ठीक है कन्हैया। बाकी सभी मित्र तो खेलने के लिए चले गए। कहा कन्हैया आज तुम नहीं आ रहे? नहीं नहीं, आज दीपावली का दिन है, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। मैया ने बांधा है, किसी की हिम्मत भी नहीं, यशोदा मैया बांधे और कोई मित्र खोल दे, नहीं तो यशोदा मैया क्रोध करेंगी। सब मित्र तो खेलने के लिए चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण घुटने घुटने चलकर उस ओखली को खींचते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच में लाकर फंसा देते हैं। अब क्योंकि भगवान को उद्धार करना है, इन वृक्षों का कल्याण करना है, भगवान ने ओखली को लुढ़काकर दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया और थोड़ा ही प्रयास किया कि वे दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। दोनों वृक्षों की आवाज होती है, गिर जाते हैं। और उन वृक्षों में से वर्णन है कि बड़े बड़े वृक्ष थे जो आकाश का स्पर्श किया करते थे। यमलार्जुन के वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष थे, बहुत बड़े बड़े हरे भरे थे, लेकिन थोड़े ही प्रयास में दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। बहुत आवाज होती है और उनमें से दो देव पुरुष निकल कर आते हैं, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण आप तो परम ईश्वर हैं, यशोदा मैया नंद बाबा को आनंद देने वाले हैं। हमारी एक ही प्रार्थना है भगवान, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशादपीहा। हे भगवान इतनी कृपा करें, न हमें मोक्ष चाहिए, ना बड़े बड़े इंद्र के पद चाहिए, लेकिन भगवान आपका यह जो सुंदर बाल गोपाल का रूप है, दामोदर का रूप है, यह मेरे हृदय में हमेशा निवास करे। अलग अलग भगवान के सुंदर नाम पुकार पुकार कर ये दोनों यमलार्जुन के वृक्ष भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं और इस प्रकार से मुक्त होकर अपने धाम कुबेर के धाम वापस चले जाते हैं। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया रस्सी से बांधती हैं और भगवान के उदर में बांधती हैं, तो इस लीला से भगवान का एक बड़ा सुंदर नाम होता है और वह है दामोदर। तो दामोदर नाम कैसे पड़ा? क्योंकि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को रस्सी से बांध रही हैं, तो संस्कृत में रस्सी को दाम कहते हैं। और क्योंकि भगवान के पेट को बांधा गया, उदर को बांधा, तो दाम से भगवान के उदर को बांधा, भगवान का नाम हो गया दामोदर। बोलिए श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। तो भगवान का यह दामोदर नाम पड़ा। नंद बाबा यशोदा मैया दौड़े दौड़े आते हैं, अरे कन्हैया इतने बड़े बड़े झाड़ों के बीच में फंस गया है,
कैसे निकाला जाए। नंद महाराज अपनी गोद में लेते हैं, यशोदा मैया को डांटते हैं, अरे यशोदा, ऐसे छोटे बालकों को बांधा जाता है, आज के बाद कभी इस प्रकार से मत बांधना। भगवान तो लीला करते हैं, अपने भक्तों को इस प्रकार से मुक्त करने के लिए भगवान की यह लीला थी। आगे वर्णन है, कंस अलग अलग असुरों को भेजता जाता है। एक बार अघासुर को भेजा और यह अघासुर सर्प की योनि में था, अजगर की योनि में था, भगवान को मारने के लिए आता है। भगवान ने इसका भी उद्धार किया। ब्रह्मा जी के हृदय में एक भाव आया कि इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने, ये नंद महाराज के पुत्र कन्हैया ने इतने बड़े असुर का, अघासुर का वध कर दिया, तो क्या यह वास्तव में भगवान है? इतने में ही जब विचार कर रहे थे तो देखा भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ वन में गौएं चराने के लिए जाते हैं। और जब भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, भगवान अपने मित्रों के जो डिब्बे दिए हैं मैया ने भोजन रख के, तो उनके हाथ से खा रहे हैं, अपना जूठा मित्रों को खिला रहे हैं, मित्रों की जूठन भगवान खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचा, इतने बड़े बड़े असुरों को मारने वाले हैं, क्या ये भगवान है? लेकिन यदि ये भगवान है तो भगवान तो किसी का जूठा खाते नहीं, लेकिन इस प्रकार से ये मधुमंगल, श्रीरामा इत्यादि अपने मुंह की जूठन भगवान कृष्ण को खिला रहे हैं। पहले स्वयं चख के देखते हैं कि अच्छा बना है कि नहीं बना, भैया ने कैसा बनाया है, और जब अच्छा लगता है तो भगवान कृष्ण को अर्पण करते हैं। अरे कन्हैया, खा के देखो, मेरी मैया ने कितना स्वादिष्ट यह पकवान बनाया है, भगवान को खिलाते हैं। और भगवान बड़े प्रेम पूर्वक, यदि मित्र नहीं देते तो मुंह से निकाल कर भगवान खा लेते हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? हम तो यज्ञ में इतनी सारी आहुतियों के माध्यम से भगवान को सामग्री अर्पण करते हैं, तब भगवान प्रकट होते नहीं, और यहाँ ब्रजवासियों के ग्वाल बालों की जूठन भगवान खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, चकरा जाते हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, अब मुझे परीक्षा लेनी पड़ेगी, मैं परीक्षा लेकर देखता हूँ कि क्या ये वास्तव में भगवान है। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सभी बालकों की चोरी कर लेते हैं। भगवान के साथ जितने ग्वाल बाल थे, और साथ में गौएं भी थी, गाय भी थी, तो भगवान ने गायों, सबसे पहले ब्रह्मा जी सारी गायों को चुरा कर ले जाते हैं। मित्रों ने कहा, कन्हैया, बहुत समय से हम इस प्रकार भोजन कर रहे हैं, खाते जा रहे हैं, लेकिन हमारी गैयों की तो अता पता ही नहीं है, कहाँ चली गई हैं? भगवान ने कहा, यही कहीं घास चर रही होंगी, इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों ने कहा, नहीं कन्हैया, यदि गैया इधर उधर चली गई तो मैया बहुत डांटेंगी, हम देखकर आते हैं अपनी गैयाओं को, तुम आराम से बैठकर भोजन करो। भगवान ने कहा, नहीं, तुम आराम से बैठकर भोजन करो, मैं देख कर आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गौओं को देखने के लिए जाते हैं, ब्रह्मा जी आकर सभी मित्रों को चुरा लेते हैं, सभी मित्रों को लेकर ब्रह्मलोक जाने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं, गौएं यहाँ पर नहीं है, ग्वाल बाल नहीं है। अब भगवान तो अंतर्यामी है, परमेश्वर है, समझ गए यह सब ब्रह्मा जी की लीला है। अब ब्रह्मा जी से पहले ही भगवान ब्रह्मलोक पहुंच गए, और ब्रह्मा जी बन के ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके भगवान ब्रह्मलोक गए, और ब्रह्मलोक के निवासियों से कहा, देखो अभी यहाँ पर एक नकली ब्रह्मा आने वाला है, ढोंगी ब्रह्मा आने वाला है तुम सबको मूर्ख बनाने के लिए, और वह जब आएगा तो उसको अंदर मत आने देना। कहा, जो आज्ञा भगवान। अब भगवान इस प्रकार से लीला करके पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं। ब्रह्मा जी जब पहुंचते हैं ब्रह्मलोक, तो ब्रह्मलोक के निवासी कहते हैं, नहीं, हम आपको नहीं आने देंगे, आप ब्रह्मा जी नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ तो कौन ब्रह्मा है, मेरे अलावा और कौन ब्रह्मा है? चकरा जाते हैं, विचार करते हैं, तब समझ आता है, अरे मैंने तो कितना बड़ा भगवत अपराध कर दिया, इस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली, यह मुझे नहीं करना चाहिए था। अब ब्रह्मा जी तो केवल गए ब्रह्मलोक, एक क्षण वहां रुके और तुरंत वापस आ गए, लेकिन जैसा कि पहले भी बताया था, ब्रह्मलोक के समय में और हमारे समय में बहुत अंतर है। वहां के तो कुछ क्षण ही हुए थे, लेकिन पृथ्वी का 1 वर्ष बीत गया।
पृथ्वी का 1 वर्ष हो चुका था। जब तक वे ग्वाल बाल अपने अपने घर जाते थे तो उनके घर क्या हुआ, तो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण ही अपना विस्तार करते हैं। 1 वर्ष तक भगवान अलग अलग ग्वाल बालों के रूप में, अलग अलग गौओं के रूप में रहते हैं और गोपियों के घर जाते हैं। एक दिन फिर भगवान गौएं चराने के लिए आते हैं और यहाँ पर ब्रह्मा जी वापस उन सभी को लेकर आते हैं। ब्रह्मा जी को लगता है मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, अब भगवान से क्षमा मांगना पड़ेगा। तो सभी ग्वाल बालों को तो वहीं रख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। लेकिन वर्णन है भगवान बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते, बहुत अधिक मुस्कुराकर उन्हें क्षमा नहीं करते। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, हम आपको क्षमा करते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं बहुत सुंदर और वे अपने ब्रह्मलोक चले जाते हैं। आगे वर्णन है यमुना जी में एक नाग रहता था और उसका नाम था कालिया नाग। भगवान अपने मित्रों के साथ अलग अलग खेल खेल रहे थे, अपनी गेंद से खेल रहे थे और उस समय जैसे ही खेलते खेलते भगवान को तो ज्ञात था कि यमुना जी में कालिया नाग आया है और इसके विष से हमारी जो गौएं हैं, जो गौ माता हैं, ग्वाल बाल, कोई भी यमुना जी का जलपान करता है उसकी मृत्यु हो जाती है विष के कारण। तो भगवान ने विचार किया कि ठीक है, अब मैं जानबूझकर अपनी गेंद को यमुना जी में डालूंगा और इस प्रकार से मैं आज कालिया का उद्धार करूंगा। भगवान ने ऐसा विचार कर लिया। गेंद खेलते खेलते सुदामा जी की गेंद थी, उस गेंद को भगवान ने यमुना जी में फेंक दिया। अब मित्र कहने लगे कन्हैया तुमने हमारी गेंद को यमुना जी में फेंका है, जाओ जाकर लेकर आओ। भगवान ने कहा ठीक है मैं अभी लेकर आता हूँ। भगवान जब यमुना जी में जाने लगे कुछ मित्रों ने कहा नहीं नहीं, कन्हैया को इस प्रकार से मत भेजो क्योंकि यमुना जी में कालिया नाग रहता है और जो भी यमुना जी में जाता है लौट कर नहीं आता। भगवान ने कहा नहीं नहीं, अब तो हम अवश्य जाएंगे। भगवान जैसे ही जाने लगते हैं, एक मित्र गया मैया को सूचना देने के लिए कि कन्हैया यमुना जी में कूदने वाला है, आप जल्दी से दौड़ कर आओ। भगवान श्री कृष्ण तो यमुना जी में प्रवेश कर जाते हैं। कालिया सो रहा था, कालिया नींद में था और 100 फन थे उस कालिया के। वर्णन है कालिया के हर एक फन पर एक मणि थी, साथ में नाग पत्नियां रहती थी। भगवान पहले तो कालिया को कुचल कुचल कर मारते हैं। कालिया की आंखें खुलती हैं, भगवान की ओर देखता है, कहता है बालक तुम कौन हो, क्यों मुझे इस प्रकार से तंग कर रहे हो। पत्नियों ने समझाया अरे बालक, अरे लाला, तुम इतने छोटे हो, इतने सुकोमल हो, पता नहीं कैसे अभी तक बच गए। हम तुम्हें ऊपर छोड़कर आते हैं, वापस चले जाओ, यह कालिया बचने नहीं देगा, बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, यहाँ से चले जाओ। भगवान ने कहा नहीं मैया, मैं तो इस कालिया को मार के ही रहूंगा। भगवान मारने लगे, कालिया और भगवान का युद्ध होता है। अंततः वह कालिया भगवान को नतमस्तक हो जाता है, क्षमा मांगता है कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। और वर्णन है यमुना की तह में भगवान जाते हैं और इस कालिया का उद्धार करते हैं, उसे अभय दान प्रदान करते हैं। यमुना की तह में वर्षों से बैठा है कालिया, यमुना की तह में वर्षों से बैठा है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा है कालिया। यमुना की तह में वर्षों से बैठा है कालिया, यमुना की तह में वर्षों से बैठा है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा है कालिया। रग रग में विष भरा है, विष मिला है कालिया, रग रग में विष भरा है, विष मिला है कालिया, तन से भी अधिक मन से काला है कालिया, तन से भी अधिक मन से काला है कालिया।
जिसका पानी जीव कोई पी नहीं पाते, जो जीव पानी पीते वो जी नहीं पाते, जो जीव पानी पीते वो जी नहीं पाते। वृक्ष किनारे के सारे सूख गए हैं, वृक्ष किनारे के सारे सूख गए हैं, सब कालिया के नाम से भयभीत भये हैं, सब कालिया के नाम से भयभीत गए हैं। यमुना के पार जाने में बाधा है कालिया, यमुना के पार जाने में बाधा है कालिया, तन से भी अधिक मन से काला है कालिया, तन से भी अधिक मन से काला है कालिया। कूदे हैं कन्हाई, जाते ही कालिया की करी जम के पिटाई, जाते ही कालिया की करी जम के पिटाई। हार गया कृष्ण से जब नाग कालिया, हार गया कृष्ण से जब नाग कालिया, हो गया नतमस्तक और सिर झुका दिया, हो गया नतमस्तक और सिर झुका दिया। अब शीश पे मोहन को नचाता है कालिया, अब शीश पे मोहन को नचाता है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा है कालिया। कालिया ने कहा कृष्ण का माना, ठान लिया यमुना को छोड़ के जाना, ठान लिया यमुना को छोड़ के जाना। जाते ही कालिया के यमुना हो गई कंचन, जाते ही कालिया की यमुना हो गई कंचन। कृष्ण की जयकार करते सब हुए प्रसन्न, कृष्ण की जयकार करते सब हुए प्रसन्न। अब कृष्ण की ही भक्ति करता है कालिया, अब कृष्ण की भक्ति करता है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा है कालिया। यमुना की तह में वर्ष से बैठा है कालिया, यमुना की तह में वर्ष से बैठा है कालिया, डरता नहीं किसी से ऐसा 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 है कालिया, डरता नहीं किसी से
की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कालिया नाग को बहुत मारते हैं। कालिया समझ जाता है ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो वास्तव में भगवान है। कहा, भगवान मैं तो यहाँ यमुना जी से चला जाऊंगा, लेकिन मुझे आपके ही वाहन गरुड़ का भय है। किस बात का भय है? हम जिस द्वीप में रहते हैं वहाँ ये गरुड़ जी आकर हर बार एक एक सर्प को उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि सर्प उनका आहार है। और क्योंकि मेरी बारी आई थी, गरुड़ जी मुझे खाना चाहते थे, तो मैं अपने परिवार के साथ यहाँ यमुना जी में आश्रय लेने आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर गरुड़ को श्राप है कि वे यमुना जी के इस घाट पर नहीं आ सकते, इस स्थान पर, इस क्षेत्र में नहीं आ सकते। इस कारण से मैं यहाँ आकर रह रहा था। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें अभय दान प्रदान करते हैं, तुम अपने ही द्वीप वापस जाओ, वहां जाकर आराम से रहो, मेरा भजन करो। अब जब गरुड़ जी देखेंगे कि तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह हैं, तो वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण को यह कालिया नाग अपने फनों पर खड़ा कर लेता है, और जैसे ही यमुना की सतह से बाहर निकलते हैं, सभी ब्रजवासी रोते हुए खड़े हैं। अरे कन्हैया यमुना में कूद गया, कन्हैया यमुना में कूद गया। भगवान कालिया नाग पर चढ़ के निकले, सब आश्चर्यचकित हो गए। यशोदा मैया तो रो रो कर बेहोश हो गई थी। मित्रों ने कहा, अरे मैया देखो, अरे मैया देखो, यह कन्हैया किस प्रकार से नृत्य कर रहा है, किस प्रकार से कालिया नाग पर खड़े होकर नाच रहा है। इस प्रकार का जब नृत्य देखा, भगवान तांडव नृत्य करते हैं, सभी बड़े प्रसन्न हुए, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया इस प्रकार से सुरक्षित बचकर आ गया है। कालिया को ही अपने नियंत्रण में भगवान ने कर लिया है। सभी मित्र जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कालिया नचैया भगवान की जय। भगवान की जय जयकार होने लगी। वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण अपनी सभी गैयों को लेकर नित्य चराने के लिए ले जाते हैं। भगवान जब छोटे होते हैं तो बछड़े चराने के लिए दिए जाते हैं, भगवान बड़े हो जाते हैं तो गौएं चराने के लिए दी जाती हैं। भगवान जब गाय चराने के लिए जाते हैं, ब्रजवासियों के हृदय में बड़ा विरह होता है। कब संध्या काल होगा, कब भगवान श्री कृष्ण वापस आएंगे गैयों को चराकर, हम सभी उनको देखेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और जब भगवान संध्या के समय गायों को चराकर वापस आते हैं, तो ये ब्रजवासी तैयार ही खड़े रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए, हम उनका स्वागत करें, उन्हें देखें। और वर्णन है कि भगवान के साथ इतनी सारी गैयां हैं, और ब्रज की जो रज है वह बड़ी सुनहरी है, बहुत सुंदर है। तो भगवान जब जाते हैं और गायों के खुरों से जब धूल उड़ती है, ब्रज की रज उड़ती है। इस ब्रज की रज की भी बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? कहा, इस रज में उद्धव जी निवास करते हैं, इसी रज में ब्रह्मा आदि देवता सभी निवास करते हैं। इसी रज के ऊपर भगवान श्री कृष्ण चल चल कर जाते हैं, नंगे पांव चल चल कर जाते हैं, और ब्रज की रज से भगवान खेलते हैं। तो इस रज की बड़ी महिमा है। और भगवान जब संध्या के समय लौटकर आते हैं तो यह रज भगवान के मुख मंडल पर लग जाती है और बड़ी सुंदर लगती है। नंद भवन में यह धूल हमेशा उड़ती रहती है, और भगवान के भक्तों को यह ब्रज की रज बहुत प्यारी है। इसलिए भगवान के भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको यदि कोई वरदान देना हो तो हमें ब्रज की रज में वास का वरदान दीजिए, वृंदावन वास का वरदान दीजिए। वृंदावन में वास की इतनी महिमा है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म वृंदावन में हो जाए तो उसका उद्धार हो जाता है, वह भगवत धाम को प्राप्त करता है। यदि जन्म ना हो, जन्म कहीं और हो, लेकिन किसी की मृत्यु वृंदावन में हो जाए तो वह व्यक्ति भी भगवत धाम जाता है, चाहे जैसा व्यक्ति हो। कहा, जन्म भी ना हो और मृत्यु भी ना हो,
लेकिन किसी का अंतिम संस्कार, किसी का शरीर दाह वृंदावन में हो जाए तो उसका भी परम उद्धार होता है। और यदि किसी का यज्ञोपवीत या दीक्षा संस्कार वृंदावन में हो जाए उसका भी उद्धार होता है, वह भी भगवान के धाम ही जाता है। तो इस प्रकार से वृंदावन की बड़ी महिमा है और भक्त तो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि हमें वृंदावन की धूल मिले और बड़े सुंदर भाव से गाते हैं। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आवे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आवे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आवे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनन में आवे। मैंने दर्शन किए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, मैंने दर्शन करे भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे। मेरे भजन गाए भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, मेरे भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे। ताली बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंदी भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरों में आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे। ब्रह्मा लगाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे, नंदी भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे, नंदी भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे।
में आवे, उड़े उड़े धूल मेरी सांसों में आवे, उड़े उड़े धूल मेरी सांसों में आवे, उड़े उड़े धूल मेरी सांसों में आवे। मेरे रोग भये सब दूर दूर मोहि प्यारी लगे, रोग भये सब धूल धूल मोहे प्यारी लगे। ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे, ओ नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहि प्यारी लगे, नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। बोली श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान एक एक करके सभी असुरों का, सभी दैत्यों का, राक्षसों का उद्धार करते जाते हैं। अपने भक्तों को भगवान परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। वृंदावन में जितनी भी गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, ये हर समय अपनी सभी इंद्रियों से पूर्ण रूप से भगवान के ही चिंतन में रहते हैं। अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। किस प्रकार से? वृंदावन धाम की महिमा इस प्रकार है कि भगवान के धाम का संसर्ग होने के कारण इस गोपी का अर्थ क्या है, गोपी शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन गो का अर्थ है इंद्रियां। जो अपनी इंद्रियों से हमेशा भगवान को तृप्त करने का, हमेशा भगवान को प्रसन्न करने का, आह्लादित करने का प्रयास करती हैं, यह गोपियां हैं। फिर जो भगवान को अपने हृदय में गोपनीय रूप से छुपा कर रखती हैं, ये गोपियां हैं। तो कहा किस प्रकार सेवा करती हैं? गोपियां अपने घर के कोई भी काम करें, चाहे झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, बर्तन साफ करें, अथवा घर के सभी लोगों के लिए भोजन बनाएं, घर के कोई भी काम भगवान के भक्त करते हैं। घर के, बाहर के, खेती किसानी, नौकरी, हर समय वे अपने हृदय में भगवान का ध्यान रखते हैं। जैसे माताएं यदि रसोई घर में खाना बना रही हैं, तो भोजन बनाते बनाते वे मन ही मन भगवान का नाम जप सकती हैं। अथवा आजकल तो इतनी सुविधा है, अपने मोबाइल में और किसी प्रकार से भगवान का कोई अच्छा सुंदर गीत लगा लिया, अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन लगा लिया, और उसको सुन सुनकर हम भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारे हृदय में जब अच्छे विचार आएंगे, भक्ति भाव के विचार आएंगे, और जब माताएं खाना बना रही होती हैं, भोजन बनाती हैं, तो जैसे विचार उनके मन में होते हैं, वही विचार उस भोजन में जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति उस भोजन को खाता है, उस भोजन को पाता है, तो उसके हृदय में भी वैसे ही विचार आते हैं। यदि मैया बड़े क्रोध में भोजन बना रही हैं, तो पूरा घर उस दिन क्रोधित रहता है, सबके हृदय में खलबली सी मची रहती है। तो यदि माताएं भगवान का भजन करते हुए और भोग लगाकर सभी को देंगी, तो घर बड़ा ही पवित्र होगा, शुद्ध होगा, और सबके हृदय में हमेशा भगवान का नाम स्मरण कीर्तन सतत चलता रहेगा। केवल भोजन ही नहीं, कोई भी कार्य करें, हृदय में मन ही मन भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह गोपियां हर समय भगवान का ही चिंतन रखती हैं, भगवान का ही ध्यान रखती है। एक बार कुछ ब्राह्मण पत्नियां थी। ब्राह्मण तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ नित्य जाया करते थे वन में गौएं चराने के लिए। एक दिन भगवान भोजन की सामग्री नहीं लाते। कहा मित्रों से कोई बात नहीं, पास ही में कुछ ब्राह्मण रहते हैं और उनकी पत्नियां वे बड़ी भक्त हैं, उनके पास जाओ और कहना कि हमें भोजन चाहिए, वे अवश्य भोजन देंगी।
मित्र जाते हैं, पहले तो ब्राह्मणों के पास गए। ये सभी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। मित्रों ने कहा, हमें कृष्ण और बलराम ने भेजा है, हम आज खाने के लिए कुछ सामग्री नहीं लाए हैं, तो क्या हम आपके घर से माताओं से कुछ मांग सकते हैं? ब्राह्मण औरत तो भगा दिया, अरे तुम ग्वाले हो, हम यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, जाओ यहाँ से। ब्राह्मण तो भगा देते हैं। भगवान से कहा, हे कृष्ण, हे बलराम जी, उन ब्राह्मणों ने तो हमें भगा दिया, कुछ नहीं दिया। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, इस बार तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना, ब्राह्मणों के पास मत जाना। कहा ठीक है। ब्राह्मण पत्नियों के पास गए तो इतनी प्रसन्न हुई, अरे कृष्ण और बलराम के लिए भोजन चाहिए। स्वयं ही भोजन बनाकर ले जाने लगी भगवान को पवाने के लिए। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, नहीं नहीं, कहीं नहीं जा सकती, कृष्ण बलराम को भोजन नहीं देना। जानते ही नहीं थे कि जिनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, जो यज्ञेश्वर हैं, जो यज्ञ पुरुष हैं, वे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये ब्राह्मण अपने अहंकार के कारण, अहम के कारण ब्राह्मण पत्नियों को जाने नहीं देते। लेकिन जब पता चलता है कि वास्तव में ये यज्ञ पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही हैं, जब भगवान दर्शन देते हैं तब बड़ी ग्लानि होती है कि हमने पहले इनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तो ब्राह्मण पत्नियां तो भक्त थी, अपने हाथों से भगवान को भोजन कराती हैं। आगे वर्णन है, एक बार ब्रज में नंद महाराज यज्ञ किया करते थे, तो सभी ब्रजवासी मिलकर इंद्र के लिए यज्ञ किया करते थे, और इंद्र के लिए यह यज्ञ हर वर्ष होता था। भगवान श्री कृष्ण मित्रों के संग खेल रहे थे, जाकर पूछा कि नंद महाराज, इतनी तैयारियां हमारे गांव में क्यों हो रही हैं? सभी लोग हवन यज्ञ की सामग्री लेने के लिए जा रहे हैं, इतने सारे पकवान बना रहे हैं, इतनी तैयारियां हो रही हैं, किस बात की ये तैयारियां हैं? नंद महाराज ने कहा, देखो कन्हैया, हर वर्ष हम इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र देवता की प्रसन्नता के लिए हम पूजा करते हैं, और इसलिए हम यह सब सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन बाबा, इंद्र तो देवता है और स्वर्ग का राजा है, उसके लिए हमें यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? नंद महाराज ने कहा, कन्हैया, इंद्र देवता है, लेकिन ये इंद्र देवता ही हमें वर्षा प्रदान करने वाले हैं, अन्न प्रदान करने वाले हैं। यदि अच्छी वर्षा नहीं होगी तो फसल कैसे अच्छी होगी? तो यह इंद्र देवता की ही कृपा से होता है, इसलिए हम हर वर्ष परंपरा से, पीढ़ियों से यह चला आ रहा है। इंद्र की प्रसन्नता के लिए, तुष्टि के लिए हम यज्ञ करते हैं। कहा, बाबा, लेकिन इस बार एक काम करते हैं, इंद्र के लिए नहीं लेकिन भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। नंद महाराज ने कहा, नहीं नहीं, ये तो पीढ़ियों से विधान है कि इंद्र के लिए यज्ञ होता है। क्यों यज्ञ होता है बाबा? इसीलिए केवल कि वे वर्षा प्रदान करते हैं। तो इंद्र से बड़े देवता तो हमारे लिए ये गोवर्धन भगवान है। हाँ, गोवर्धन पर्वत ये पूजनीय है, ये क्यों पूजनीय है? भगवान ने कहा, देखो नंद बाबा, ये गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चरने के लिए सुंदर घास प्रदान करते हैं, या हमें खेलने के लिए सुंदर स्थान प्रदान करते हैं। इनमें इतनी सारी कंदराएं हैं, यमुना जी हैं, इतना सब कुछ है, हम इनकी पूजा करते हैं। नंद बाबा ने कहा, पहले कुल गुरु से पूछना पड़ेगा। कुल गुरु ने कहा, जैसे ये कन्हैया कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि इंद्र तो देवता है और कहीं ऐसा विधान नहीं है कि देवी देवताओं के लिए पूजा करनी ही पड़ेगी, अन्यथा वे हमें यह सब सामग्री प्रदान नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण समझाते हैं, देखो बाबा, जो भी कुछ हमें प्राप्त होना है, धन धान्य ऐश्वर्य, यह उन देवता की पूजा करने से नहीं होगा। यदि पूजा करनी है तो भगवान की करना चाहिए। जैसे कल वर्णन किया था कि यदि जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा वृक्ष हरा भरा होता है, उसी प्रकार से यदि भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर लिया जाए तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आज से इन गोवर्धन गिरिराज की पूजा करेंगे। नंद बाबा ने कहा, ठीक है, सभी लोग स्वीकृति दे रहे हैं, कुल गुरु ने स्वीकृति दी है, कन्हैया की इच्छा है, तो इस बार इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन भगवान की, गिरिराज की पूजा करते हैं।
और सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हो गए। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक जितनी सामग्री इंद्र के यज्ञ के लिए एकत्रित की थी, जितनी व्यवस्था की थी, वह सब अब गोवर्धन भगवान की पूजा में लगाते हैं, गिरिराज जी की पूजा में लगाते हैं। सारा गांव इकट्ठा हो जाता है, सभी अपने घर से सुंदर पकवान बनाकर लाते हैं और ब्रजवासी मिलकर गोवर्धन गिरिराज की पूजा करते हैं। बोलिए गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय। तो इस प्रकार से गिरिराज का पूजन सभी ब्रजवासी करते हैं और वर्णन है जब सभी लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करके उन्हें भोग लगाते हैं तो ये गोवर्धन गिरिराज संतुष्ट नहीं होते, कहते हैं आनी और लेकर आओ और लेकर आओ। इसका अर्थ क्या है कि गिरिराज जी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी की भेंट स्वीकार करते हैं। कन्हैया ने कहा देखो बाबा कितना अच्छा काम किया हमने, गिरिराज की पूजा की तो ये गिरिराज भगवान तो हमारी सामग्री को ग्रहण कर रहे हैं। इंद्र के लिए यज्ञ करते थे तो क्या आपके इंद्र इस भोजन को खाने के लिए आते थे? क्या वे स्वीकार करते थे? सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होकर गिरिराज जी का पूजन करते हैं। यहाँ पर भी हम सभी के मध्य गिरिराज जी प्रकट हुए हैं, हम भी इनका पूजन करेंगे। सभी लोगों को परिक्रमा लगाने का भी अवसर दिया जाएगा। तो अभी हम गोवर्धन गिरिराज की पूजा करते हैं। श्री गिरिराज धरण देव की जय। श्री गोवर्धन महाराज